नमस्ते। स्वागत है आपका इस खास अध्याय में, जहां हम मौसम के पीछे छुपे विज्ञान को सरल भाषा में समझेंगे। आज हम जानेंगे कि वायु राशियां, एयर मासेस, हमारे मौसम को कैसे बदलती हैं। ये वायु राशियां पृथ्वी के अलग अलग हिस्सों में बनती हैं और मौसम के बदलाव में इनकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है। ये विशाल वायुपुंज अपने साथ तापमान और नमी के गुण लेकर चलते हैं, जिससे अचानक मौसम बदल सकता है। कभी तेज बारिश, कभी धूप, तो कभी ठंडी हवाएं। इन सब के पीछे वायु राशियों का ही हाथ है। यूपीएससी और राज्य परीक्षाओं में वायु राशियां और वाताग्र फ्रंट्स से जुड़े सवाल अक्सर पूछे जाते हैं, इसलिए इनकी स्पष्ट समझ जरूरी है। वायु राशि क्या है, यह जानना न सिर्फ परीक्षा के लिए बल्कि रोजमर्रा की समझ के लिए भी जरूरी है। कल्पना कीजिए, वायुमंडल का एक बड़ा हिस्सा जो हजारों वर्ग किलोमीटर में फैला है, किसी सतह के ऊपर रुककर उसके तापमान और नमी के गुणों को अपना लेता है। यह प्रक्रिया कई दिनों तक चल सकती है। इस तरह एक समान गुणों वाली वायुपुंज बनती है, जिसे वायु राशि कहते हैं। यह वायु राशि अपने गुणों को दूर दूर तक ले जाती है। ये वायु राशियां ऊर्जा और नमी का एक स्थान से दूसरे स्थान तक परिवहन करती हैं। इससे पृथ्वी के अलग अलग हिस्सों में मौसम में विविधता आती है। जैसे उष्णकटिबंधीय महासागरों से उठी गर्म वायु राशि जब ठंडे क्षेत्रों में जाती है तो वहां का मौसम बदल देती है। इससे कभी कभी भारी वर्षा या तूफान भी आ सकते हैं। इसी तरह साइबेरिया से आई ठंडी वायु राशि भारत में शीत लहर ला सकती है। इससे तापमान में अचानक गिरावट आ जाती है, जो जनजीवन को प्रभावित करती है। वायु राशियां वैश्विक तापमान संतुलन में अहम भूमिका निभाती हैं। ये पृथ्वी के अलग अलग हिस्सों में ऊष्मा का आदान प्रदान करती है। इनके अध्ययन से हम मौसम के बदलावों को वैज्ञानिक दृष्टि से समझ सकते हैं। इससे मौसम का पूर्वानुमान लगाना भी आसान होता है। चलिए अब जानते हैं वायु राशियों के प्रकार और उनका महत्व। इससे हमें न सिर्फ मौसम बल्कि जलवायु परिवर्तन को भी समझने में मदद मिलेगी। वायु राशियों का वर्गीकरण दो मुख्य आधारों पर किया जाता है। पहला, उनका स्रोत क्षेत्र किस अक्षांश पर स्थित है, और दूसरा, वह क्षेत्र महाद्वीपीय है या महासागरीय। इन दोनों आधारों से वायु राशियों के गुण निर्धारित होते हैं। अक्षांश के अनुसार वायु राशियां मुख्यतः 4 प्रकार की मानी जाती है। उष्णकटिबंधीय, गर्म, ध्रुवीय, ठंडी, आर्कटिक, अंटार्कटिक, बहुत ठंडी, और भूमध्यरेखीय, बहुत गर्म और नम। हर प्रकार की वायु राशि अपने स्रोत क्षेत्र की जलवायु को दर्शाती है। सतह के आधार पर अगर वायु राशि महाद्वीप पर बनती है तो वह शुष्क महाद्वीपीय होगी, और महासागर पर बनती है तो नम महासागरीय होगी। इससे वायु राशियों में नमी और तापमान का अंतर आता है। इन दोनों वर्गीकरणों को मिलाकर हम वायु राशियों के नाम बनाते हैं, जैसे सीटी महाद्वीपीय उष्णकटिबंधीय गर्म और शुष्क, एमटी महासागरीय उष्णकटिबंधीय गर्म और नम, सीपी महाद्वीपीय ध्रुवीय ठंडी और शुष्क, एमपी महासागरीय ध्रुवीय ठंडी और नम। इन नामों से हम वायु राशियों के गुणों को आसानी से समझ सकते हैं। उदाहरण के लिए सहारा मरुस्थल की वायु राशि सीटी है, जबकि मेक्सिको की खाड़ी की वायु राशि एमटी है। इसी तरह अलग अलग क्षेत्रों की वायु राशियां अलग अलग मौसम लाती हैं। यह वर्गीकरण मौसम के पूर्वानुमान में बेहद मददगार है, क्योंकि इससे हम जान सकते हैं कि कौन सी वायु राशि कब और कहां प्रभाव डालेगी। अब जानते हैं इन वायु राशियों का व्यवहार कैसा होता है और ये हमारे मौसम को कैसे प्रभावित करती है। महाद्वीपीय उष्णकटिबंधीय वायु राशियां सीटी मरुस्थलों पर बनती है, गर्म और शुष्क। ये वायु राशियां दिन में तापमान को बहुत अधिक बढ़ा देती हैं और रात में तापमान तेजी से गिर सकता है। इनका विस्तार अफ्रीका, अरब और थार जैसे रेगिस्तानी इलाकों में देखा जा सकता है। ये क्षेत्र में पहुंचकर तापमान बढ़ाती है और लू जैसी स्थिति ला सकती है। इनके प्रभाव से कई बार सूखा और पानी की कमी भी हो जाती है, जिससे जीवन कठिन हो जाता है। महासागरीय उष्णकटिबंधीय वायु राशियां एमटी महासागरों पर बनती है, गर्म और नम। ये वायु राशियां समुद्र से नमी लेकर आती हैं और तटीय क्षेत्रों में मौसम को प्रभावित करती हैं। ये भारी वर्षा और उमस लाती है, जैसे भारतीय मानसून। इनकी वजह से खेती के लिए जरूरी पानी मिलता है, लेकिन कभी कभी बाढ़ की स्थिति भी बन जाती है। महाद्वीपीय ध्रुवीय वायु राशियां सीपी
ठंडे महाद्वीपीय क्षेत्रों में बनती है, बहुत ठंडी और शुष्क। ये वायु राशियां सर्दियों में बर्फीली हवाएं लेकर आती है। ये शीत लहर का कारण बनती है, जिससे जनजीवन प्रभावित होता है और कई बार स्कूल दफ्तर बंद करने पड़ते हैं। महासागरीय ध्रुवीय वायु राशियां MP ठंडे महासागरों पर बनती है, ठंडी और नम। ये वायु राशियां समुद्र के किनारे बसे शहरों में खास असर डालती हैं। ये तटीय क्षेत्रों में ठंडा, मेघाच्छादित मौसम और हल्की वर्षा लाती है, जिससे वातावरण में नमी बनी रहती है। आर्कटिक और अंटार्कटिक वायु राशियां CA अत्यधिक ठंडी होती हैं, लेकिन भारत में इनका सीधा प्रभाव कम है। ये वायु राशियां ध्रुवीय क्षेत्रों में बर्फीले तूफान और अत्यधिक ठंड का कारण बनती है। वायु राशियों के आगमन से मौसम में अचानक बदलाव आ सकता है, जैसे तापमान गिरना, बादल छाना या बारिश होना। कभी कभी ये बदलाव बहुत तेजी से होते हैं, जिससे लोग चौंक जाते हैं। इनका प्रभाव क्षेत्र मौसम की चरम घटनाओं को जन्म देता है, जैसे बाढ़, तूफान या सूखा। अब जानते हैं वायु राशियां कैसे बदलती हैं और ये हमारे मौसम को किस तरह प्रभावित करती है। वायु राशियां स्थिर नहीं रहती, वे यात्रा करती हैं और नई सतहों के संपर्क में आकर बदलती हैं। इसे वायु राशि का रूपांतरण कहते हैं। जब ठंडी वायु राशि गर्म सतह पर जाती है, तो वह गर्म होकर अस्थिर हो जाती है। बादल और बारिश संभव है। गर्म वायु राशि अगर ठंडी सतह पर जाती है, तो उसकी निचली परतें ठंडी हो जाती हैं, जिससे कोहरा और स्तरी बादल बन सकते हैं। शुष्क वायु राशि महासागर के ऊपर से गुजरते हुए नमी सोख लेती है और नम हो जाती है। इसी तरह नम वायु राशि महाद्वीप में प्रवेश कर नमी खोती जाती है। वायु राशियों का यह रूपांतरण मौसम को लगातार बदलता रहता है। अब जानते हैं, जब दो वायु राशियां मिलती हैं, तो क्या होता है। जब दो अलग अलग वायु राशियां मिलती हैं, तो उनके बीच एक स्पष्ट सीमा बनती है। इसे वाताग्र या फ्रंट कहते हैं। ठंडी हवा भारी होती है, इसलिए वह जमीन के पास रहती है, जबकि गर्म हवा ऊपर उठती है। इसी प्रक्रिया से बादल और वर्षा बनती है। वाताग्र के दोनों ओर मौसम में बड़ा अंतर हो सकता है। एक तरफ गर्म और नम, दूसरी तरफ ठंडा और शुष्क। मौसम के पूर्वानुमान में वाताग्रों की स्थिति बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहीं सबसे तेज बदलाव होते हैं। वाताग्रों के कारण ही शीतोष्ण चक्रवात जैसी बड़ी प्रणालियां बनती हैं। वाताग्र हमेशा गतिशील रहते हैं। कभी ठंडा वाताग्र आगे बढ़ता है, कभी गर्म। अब जानते हैं वाताग्रों के प्रकार। वाताग्र 4 प्रकार के होते हैं। गर्म, ठंडा, स्थिर, अधिविष्ट। गर्म वाताग्र में गर्म वायु राशि ठंडी वायु राशि के ऊपर धीरे धीरे चढ़ती है, जिससे परतदार बादल और लंबी हल्की वर्षा होती है। शीत वाताग्र में ठंडी वायु राशि तेजी से गर्म वायु राशि को ऊपर धकेलती है, जिससे तेज आंधी, भारी वर्षा और कभी-कभी ओलावृष्टि होती है। स्थिर वाताग्र तब बनता है जब दोनों वायु राशियां एक दूसरे पर हावी नहीं हो पाती। यहाँ लंबे समय तक हल्की बारिश हो सकती है। अधिविष्ट वाताग्र तब बनता है जब शीत वाताग्र गर्म वाताग्र को पकड़ लेता है और गर्म वायु राशि सतह से ऊपर उठ जाती है। अधिविष्ट वाताग्र में मिश्रित मौसम और लगातार बादल बारिश हो सकती है। हर प्रकार के वाताग्र का मौसम पर अलग प्रभाव पड़ता है। अब जानते हैं वाताग्रों का जीवन चक्र। वाताग्र बनते, तीव्र होते और फिर कमजोर होकर समाप्त हो जाते हैं। इसे वाताग्र जनन, फ्रोंटोजेनेसिस और वाताग्रक्षय, फ्रोंटोलाइसिस कहते हैं। जब ठंडी और गर्म हवाएं पास आती हैं, तो तापमान में अंतर बढ़ता है और मजबूत वाताग्र बनता है। हवाएं अलग अलग दिशाओं में फैलें तो तापमान का अंतर कम होता है और वाताग्र कमजोर पड़ता है। महासागरों के ऊपर सतह का तापमान एक जैसा होने से भी वाताग्र क्षय हो सकता है। यह चक्र मौसम प्रणालियों की ताकत और कमजोरी को नियंत्रित करता है। शीतोष्ण चक्रवातों का जीवन चक्र भी इसी पर आधारित है। अब जानते हैं शीतोष्ण चक्रवातों में वाताग्रों की भूमिका। शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों का निर्माण वाताग्रों की वजह से होता है। ये मध्य अक्षांशों में बनते हैं और पश्चिम से पूर्व की ओर बढ़ते हैं। शुरुआत एक स्थिर वाताग्र से होती है, जहां ठंडी और गर्म वायु राशियां समानांतर बहती हैं।
विक्षोभ आने पर गर्म और ठंडी वायु राशियां एक दूसरे के क्षेत्र में घुसती है। इससे उष्ण और शीत वाताग्र बनते हैं और चक्रवात का जन्म होता है। शीत वाताग्र तेज चलता है और धीरे धीरे गर्म क्षेत्र को छोटा कर देता है। इस दौरान भारी बादल और वर्षा होती है। अंत में शीत वाताग्र गर्म वाताग्र को पकड़ लेता है, अधिविष्ट वाताग्र बनता है और चक्रवात कमजोर होने लगता है। भारत में सर्दियों के पश्चिमी विक्षोभ इसी तरह के चक्रवात हैं, जो उत्तर भारत में बारिश और बर्फबारी लाते हैं। अब जानते हैं यूपीएससी उत्तर लेखन में इनका उपयोग कैसे करें। यूपीएससी में भूगोल के उत्तर लिखते समय शुरुआत हमेशा स्पष्ट परिभाषा और महत्व से करें। वायु राशियों और वाताग्रों का वर्गीकरण और उदाहरण जरूर दें, जैसे सीपी के लिए साइबेरियाई शीतलहर, एमटी के लिए मानसून। रेखा चित्रों का उपयोग करें, स्रोत क्षेत्रों का मानचित्र, वाताग्रों की संरचना और चक्रवात का जीवन चक्र। उत्तर को भारतीय संदर्भ से जोड़ें, जैसे पश्चिमी विक्षोभ का उल्लेख। निष्कर्ष में विषय का महत्व संक्षेप में लिखें। उत्तर को तार्किक और क्रमबद्ध रखें। इन युक्तियों से आपका उत्तर प्रभावशाली बनेगा। वायु राशियां और वाताग्र मौसम विज्ञान के मूल घटक हैं। ये पृथ्वी के तापमान और नमी का संतुलन बनाए रखते हैं और मौसम की घटनाओं का आधार है। इनकी समझ मौसम पूर्वानुमान और जलवायु अध्ययन के लिए जरूरी है। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।